हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल। देखो फ्रेंड्स, जो हमारा सिलेबस में मेंशन है ना, वहाँ पे है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हमें क्या चेक करना है? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। उसको चेक करने से पहले हमारे पास उसके लिए 3 से 4 रिजल्ट होते हैं। मैं पहले आपको रिजल्ट बता देती हूँ। एबेल्स टेस्ट होता है, डिरिचलेट टेस्ट होता है, तो वो तो टेस्ट होते हैं हमारे, वो हम करेंगे। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो इसके बाद आएगा। क्यों? क्योंकि हम पहले क्या करते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपको पता तो होना चाहिए ना कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता क्या है, इसके क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, कितने काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है, वो उन्होंने सिलेबस में मेंशन कर दिया यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो जरूरी थोड़ी ना वो क्वेश्चंस में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ही पूछेगा, वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल से कुछ भी पूछ सकता है। तो पहले बेसिक पता होना चाहिए कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कितने काइंड होते हैं और कैसे उनको सोल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताया करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, फर्स्ट इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर से पहले क्या होगा, एक प्रॉपर इंटीग्रल आएगा। प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है गाइज? द डेफिनेट इंटीग्रल a से b f(x) dx इज सेड टू बी प्रॉपर इंटीग्रल इफ द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स जो हमारे पास लिमिट हो, जो एक a से b की जो लिमिट है वो क्या हो, हमारे पास फाइनाइट हो, मीन्स बाउंडेड हो। सेकंड, द इंटीग्रल ऑफ f इज बाउंडेड मीन्स इस जो हमारे a से b दिया हुआ है, इस इंटरवल के अंदर हमारे पास जो f(x) फंक्शन है वो कैसा हो, बाउंडेड हो, उसके पास भी कोई किसी टाइप की डिसकंटिन्यूटी ना हो, फंक्शन इस इंटरवल में क्या होता हो, हमारे पास डिफाइंड होता हो। ठीक है ना? तो ये दो कंडीशन, अगर ये दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल होने लग रही है तो उस इंटीग्रल को बोल देते हैं प्रॉपर इंटीग्रल। तो अगर कोई फंक्शन ऐसा है जिसकी या तो फंक्शन अनबाउंडेड है या फिर लिमिट अनबाउंडेड है, तो उसको क्या बोल देंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। यहाँ से तो यही बात हुई ना, जो प्रॉपर नहीं होता वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। तो देखो डेफिनेशन देखते हैं। द इंटीग्रल a से b f(x) dx इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इफ आइदर द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन ए बी इज नॉट फाइनाइट मीन्स a से b जो लिमिट है हमारे पास वो फाइनाइट ना हो। जैसे यहाँ से 0 से इन्फिनिटी दे दे, 1 से इन्फिनिटी दे दे, या फिर माइनस इन्फिनिटी से 0 दे दे, या फिर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दे दे, मीन्स इंटरवल फाइनाइट ना हो हमारे पास। या फिर एफ बाउंडेड ना हो उस इंटरवल के अंदर। जैसे लिमिट तो दे दी 0 से 1 और फंक्शन दे दिया 1/x। अब फंक्शन 1/x है, 0 पे तो डिफाइंड नहीं होगा, तो फंक्शन तो बाउंडेड नहीं आया हमारे पास। तो या तो ये हो या फिर दोनों ही एक साथ हो जाए, नाइदर द इंटरवल ए बी इज फाइनाइट नॉर एफ इज बाउंडेड ओवर इट। तो ऐसे इंटीग्रल को क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलेंगे गाइज। ठीक है? अब इसकी कुछ टाइप होती है, तो देखो ये कितने टाइप का होता है, तो मैं बता देती हूँ। ये 3 टाइप का होता है। फर्स्ट काइंड क्या होती है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होता है, इन द डेफिनेट इंटीग्रल ए से बी f(x) dx इफ आइदर a और b और बोथ a एंड b आर इनफाइनाइट मीन्स जो हमारे पास जो लिमिट है ना, या तो a इनफाइनाइट हो या b इनफाइनाइट हो या दोनों ही इनफाइनाइट हो, तो ऐसे इंटीग्रल को बोल देते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। जैसे कंटिन्यूटी में देखा था ना, जंप डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी है ना, सेकंड काइंड। तो सेम यहाँ पे भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड है या फिर सेकंड काइंड है। तो ये वो डायरेक्ट हमसे ये पूछ सकता है, क्वेश्चन देके और पूछ लेगा दिस फंक्शन हैज ए इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड या फिर सेकंड काइंड। तो वो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट काइंड क्या होगा गाइज, इंटीग्रेशन की लिमिट फाइनाइट ना हो। ऐसे याद कर लेना, फर्स्ट मीन्स इंटीग्रेशन पहले होता है, तो इंटीग्रेशन की लिमिट फाइनाइट ना हो, ऐसे को बोल देंगे। ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि बट एफ बाउंडेड हो, फंक्शन को कोई प्रॉब्लम ना हो, फंक्शन उस इंटरवल के अंदर क्या होता हो, डिफाइंड होता हो, लेकिन जो लिमिट है वो क्या हो, फाइनाइट ना हो। तो ऐसे को बोलेंगे फर्स्ट काइंड। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे एग्जांपल देखो पहले, dx डिवाइडेड बाय रूट एक्स को जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है क्या है हमारे पास, 0 पे डिफाइंड नहीं होगा, लेकिन 1 से इन्फिनिटी में तो 0 होता ही नहीं है, तो फंक्शन तो बाउंडेड हो गया हमारे पास, लेकिन लिमिट क्या है, फाइनाइट नहीं है। सेम ये है, माइनस इन्फिनिटी से 0, e की पावर 0 1 होता है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो फंक्शन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिमिट क्या है, इनफाइनाइट है। सेम यहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसके जो रूट आएंगे वो रियल में नहीं होंगे, तो मतलब रियल में तो ये डिफाइंड है ये फंक्शन हमारे पास, लिमिट क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, वो फाइनाइट नहीं है। तो ये कैसे है, किसके एग्जाम्पल है, फर्स्ट काइंड के, क्या किसके, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो गाइज इसमें हमें देखो क्या करना होता है, ऐसे इन्फिनिटी लिमिट है या फिर इन्फिनिटी से मतलब कुछ भी है, अपर या लोअर या दोनों, तो हम क्या करते हैं, अगर दोनों इनफाइनाइट हो तो ऐसे डिनोट कर देते हैं t टेंड्स टू इन्फिनिटी a से t इंटीग्रेशन f(x) dx। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करते हैं ना, जैसे इन्फिनिटी हम उसको क्या कराते हैं, टेंड करा देते हैं। तो ये जस्ट एक लिखने का वे है। द इम्प्रॉपर इंटीग्रल a f
से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स विल बी कन्वर्जेंट इफ लिमिट, अगर इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं और इसकी लिमिट अगर फाइनाइट आ जाती है हमारे पास सोल्व करने के बाद, तो इसको बोल देते हैं हम कन्वर्जेंट, और अगर फाइनाइट नहीं आई तो बोलेंगे डाइवर्जेंट। ठीक है गाइज। उसके बाद आता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। तो सेकंड काइंड में क्या होगा, इन द डेफिनेट इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स इफ बोथ ए एंड बी फाइनाइट, लिमिट तो फाइनाइट हो आपके पास लेकिन फंक्शन क्या हो जाए उसके अंदर बाउंडेड ना हो, तो ऐसे इंटीग्रल को बोलेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। देखो जैसे 1 से 2 लिमिट तो फाइनाइट थी लेकिन 2 पे ये फंक्शन क्या नहीं होगा, डिफाइंड नहीं होगा, तो डिसकंटिन्यूटी आ गई 2 पे, तो ये फंक्शन बाउंडेड नहीं हुआ। सेम 0 से 1 लिमिट तो फाइनाइट है लेकिन 0 क्या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो ये फंक्शन बाउंडेड नहीं हुआ। सेम 1 और 4 इसमें तो दोनों ही काइंड की डिसकंटिन्यूटी आ गई, मीन्स ना तो 1 पे डिफाइंड है ये फंक्शन ना 4 पे, लिमिट तो फाइनाइट थी बट फंक्शन कैसा आ गया, अनबाउंडेड आ गया। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं, जिसमें फंक्शन अनबाउंडेड हो, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है। उसके बाद एक आता है थर्ड काइंड, उसमें क्या होता है गाइस, उसमें दोनों ही ना हो, मतलब लिमिट भी इनफाइनाइट आ जाए और फंक्शन भी डिफाइंड ना हो, तो ऐसे इंटीग्रल को क्या बोल देंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। इन द डेफिनेट इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स इफ द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज अनबाउंडेड, सो ए और बी और बोथ आर इनफाइनाइट एंड एफ इज ऑल्सो अनबाउंडेड, देन द एफ एक्स डी एक्स इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। तो ये होती है 3 काइंड। फर्स्ट का क्या बताया, लिमिट फाइनाइट ना हो, सेकंड में फंक्शन अनबाउंडेड हो, और थर्ड में दोनों ही हो, है ना। तो देखो अब इसका एक एग्जांपल देख लो, जैसे ये था 0 से इन्फिनिटी माइनस एक्स बाई रूट एक्स, लिमिट इनफाइनाइट, 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखो, अब क्वेश्चंस करते हैं सोल्व, फर्स्ट काइंड के, सेकंड काइंड के, मिक्स काइंड के। 0 से इन्फिनिटी डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, प्रॉपर इंटीग्रल कैसा, इम्प्रॉपर। फर्स्ट काइंड का क्यों, क्योंकि लिमिट इनफाइनाइट है, तो कैसे सोल्व करेंगे, डायरेक्ट इस इंटीग्रेशन को सोल्व करो। तो लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, मोनोटेशन बताइए ना कि इन्फिनिटी को टी को करा देंगे और लिमिट कर देंगे 0 से टी, डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये क्या होता है हमारे पास, डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, अगर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होता है तो ए का काम कौन करने लग रहा है यहाँ पे 1, तो 1 बाई 1 करेंगे तो वो तो 1 ही रहेगा, तो टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा 0 से टी, तो टेन इनवर्स टी माइनस टेन इनवर्स 0 कितना होता है, 0 ही हो जाता है, तो टेन इनवर्स टी, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी किस पे होता है, पाई बाई 2 पे, तो इसकी लिमिट क्या आ गई गाइज हमारे पास, इसकी लिमिट आ गई हमारे पास फाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ऐसे हमें क्वेश्चंस को क्या करना होता है, सोल्व करना होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 से इन्फिनिटी, फर्स्ट काइंड है क्यों, क्योंकि लिमिट फाइनाइट नहीं है, डी एक्स बाई रूट एक्स, तो यही करेंगे, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 से टी, रूट एक्स को ऊपर लेके गए, माइनस 1 बाई 2 डी एक्स, इसको सोल्व करेंगे तो एक्स पावर 1 बाई 2 बाई 1 बाई 2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 रूट एक्स हो जाएगा, टी पुट करेंगे तो 2 रूट टी, माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस 2, टी को किसको टेंड कराना है, इन्फिनिटी को, तो 2 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 2 इन्फिनिटी हो जाता है, तो ये तो लिमिट फाइनाइट नहीं आई, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ऐसे हमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कन्वर्ज या डाइवर्ज चेक करना होता है। वो डायरेक्ट ऑप्शन पता क्या ऐसे देगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड एंड इट इज कन्वर्ज एंड इट इज डाइवर्जेंट, ऐसे देगा वो ऑप्शंस। 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, कोस एक्स, टी पुट करेंगे 0, कोस 0 कितना होता है 1, और यहाँ पे पुट करेंगे तो कोस 0 तो क्या हो जाता है, ऑसिलेशन होता रहता है -1 और 1 के बीच में, तो इन्फिनिटी पे तो ये क्या होता है, ये बाउंडेड तो हुआ लेकिन ऑसिलेशन है, हमें इसकी लिमिट नहीं मिली ना, यूनिक लिमिट नहीं मिली, तो इसको क्या बोल देंगे, which does not exist uniquely since cos जो t है oscillate between -1 to 1, hence the integration is, जो ये इंटीग्रेशन है ये कैसा आ जाएगा हमारे पास, ऑसिलेशन आ जाएगा, ना तो ये कन्वर्जेंट आया ना ये डाइवर्जेंट आया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एम एक्स डी एक्स, एम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो टी टेंड टू इन्फिनिटी 0 से टी ई पावर माइनस एम एक्स बाई माइनस एम, 0 से टी पुट करोगे तो ई पावर माइनस टी माइनस 1, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाता है 0, 0 माइनस 1, तो माइनस 1 एक माइनस बाहर था तो 1 बाई एम, एम तो क्या था, पॉजिटिव फिक्स नंबर था ना, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा 1 बाई एम को। सेम ये था एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी, इन क्वेश्चंस में है तो कुछ नहीं, आपको जस्ट क्या करना है, इंटीग्रेशन को सोल्व करना, बस वो ऑप्शंस दे देगा, फर्स्ट काइंड है सेकंड काइंड तो वो पता होना चाहिए, और अगर कन्वर्जेंट है तो किसको कन्वर्ज करता है, तो ये इंटीग्रेशन सोल्व करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पुट कर दो वाई, 2x dx कितना हो जाएगा, dy 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 1/2 dy बाई वाई 1/2 log y, y की वैल्यू क्या थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पुट कर दो t, तो log 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस log 1
जीरो के प्लेस पे मतलब एक्स के प्लेस पे जीरो पुट करेंगे तो log 1 जीरो ही आ जाएगा। अब देखो टी टेन किसको कराना है, इन्फिनिटी को, तो log 1 प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी log इन्फिनिटी क्या होता है हमारे पास, इन्फिनिटी होता है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डाइवर्जेंट आ गया। ठीक है, अभी देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या दे दिया, dx बाई एक्स इंटू एक्स स्क्र माइनस वन रूट टू से इन्फिनिटी, फर्स्ट काइंड ही है, तो वही है लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी रूट टू बाई टी डी एक्स बाई एक्स इंटू एक्स स्क्र माइनस वन। ये किसका फॉर्मूला हो जाता है गाइज, सीकेंट इनवर्स एक्स का हमारे पास क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला हो जाता है रूट टू से टी। अगर नहीं है तो आप इसमें एक्स को क्या पुट कर लेना, एक्स को पुट कर लेना आप टेन थीटा और उसको फिर सोल्व कर लेना, तो सीकेंट इनवर्स टी माइनस सीकेंट इनवर्स टू, सीकेंट इनवर्स टी किसको टेन कराना हमें, इन्फिनिटी को, तो इन्फिनिटी किस पे होता है, पाई बाई टू पे, माइनस पाई बाई फोर, एलसीएम लोगे पाई बाई फोर, लिमिट आ गई, यूनिक लिमिट आ गई, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी उसके बाद देखो माइनस इन्फिनिटी से जीरो डी एक्स बाई पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र एक्स स्क्र, तो इसमें भी सेम करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हमें ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र का फॉर्मूला पता होता है ना, तो ए एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है वन, तो क्यू स्क्र कॉमन लेंगे, क्यू स्क्र कॉमन लेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, पी बाई क्यू का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू स्क्वायर कॉमन लिया तो ये कि वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई का फॉर्मूला बन गया, तो वन बाई क्यू स्क्वायर तो बाहर था ही, पी बाई वन बाई ए होता है तो वन बाई पी बाई क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा एक से, और यहाँ पे क्या बन जाएगा वन बाई पी क्यू, यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो देखो टेन इनवर्स एक्स क्यू बाई पी, टेन इनवर्स जीरो किस पे होता है, पाई बाई टू पे, और टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा गाइज, ये जीरो ही हो जाएगा हमारे पास, सॉरी टेन इनवर्स जीरो पे कितना होता है, जीरो ही होता है, और टेन इनवर्स टी टेन टू इन्फिनिटी वो कितना हो जाता है, पाई बाई टू हो जाता है, तो वन बाई पी क्यू इंटू पाई बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई टू पी क्यू, तो ये यूनिक आ गई, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अभी देखो माइनस इन्फिनिटी से जीरो कोस हाइपरबोलिक एक्स दे दिया, तो कोस हाइपरबोलिक एक्स को क्या लिख सकते हैं, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स बाई टू, अलग अलग क्या कर दोगे, इसको सोल्व कर दो, इंटीग्रेशन को ई पावर एक्स बाई टू माइनस इसका करेंगे तो माइनस ई एक्स बाई टू, टी से जीरो, टी किसको टेन कराना है, इन्फिनिटी को, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो होता है, और यहाँ पे एक माइनस है, एक माइनस वहाँ से आएगा तो ये कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो ये किसको कन्वर्ट कर, सॉरी डाइवर्ज कर जाएगा, ये इन्फिनिटी को डाइवर्जेंट कर जाएगा। ठीक है गाइज, अभी देखो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या दे दिया, इसमें दोनों ही लिमिट दे दी, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो अगर ऐसे दे देता है वो तो हम ब्रेक करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो से इन्फिनिटी, आप बोलोगे जीरो ही लेना जरूरी था, नहीं आप कुछ और भी ले सकते थे, हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए टी से जीरो मतलब माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो से इन्फिनिटी में ब्रेक कर लिया। ठीक है ना, अब उसका क्या करोगे, सोल्व कर लोगे, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई, तो ये टेन इनवर्स जीरो पे जीरो ही होता है, टेन इनवर्स टी, टी टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, तो देखो एक माइनस तो जब बी माइनस ए करते तो एक माइनस वहाँ से आएगा, और माइनस इन्फिनिटी किस पे होता है, माइनस पाई बाई टू पे, यहाँ से आ जाएगा, तो ये पाई पे क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है गाइज, तो ऐसे इसको सोल्व करना था। ये चार क्वेश्चन दिए हुए गाइज, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पर माइनस एक्स, माइनस इन्फिनिटी से वन डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्र, वन से इन्फिनिटी टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स स्क्र, जीरो से इन्फिनिटी एक्स साइन एक्स, इनको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। उसके बाद देखो सेकंड काइंड के भी ऐसे ही करेंगे, जीरो से वन डी एक्स बाई रूट एक्स, तो देखो अभी यहाँ पे जो रूट है x इजिकल टू जीरो पॉइंट ऑफ क्या है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, तो इसको क्या करेंगे गाइज, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, सोल्व करके क्या पुट कर देंगे, डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे, तो देखो टू आ जाएगी हमारे पास, वो क्या है, फाइनाइट है, तो ये इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। बस हमें ये पता होना चाहिए, वो ऑप्शन भी ऐसे ही दे सकता है, जीरो इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वन इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, या फिर वन बाई टू इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो ये आपको पता होना चाहिए, जिस पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। अभी देखो लोग अगर x को वन पुट करें तो वन इंटू लॉग वन जीरो होता है, तो ये नीचे डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा हमारे पास, तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, फंक्शन क्या हो गया, अनबाउंडेड हो गया। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसा है, सेकंड काइंड का है, तो देखो इसको क्या कर सकते हैं, वन बाई एक्स लॉग एक्स, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लॉग एक्स को क्या पुट करेंगे, टी, वन बाई एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा, डी टी बाई टी, सोल्व करोगे तो लॉग टी, टी की वैल्यू पुट कर दो लॉग एक्स, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स पुट करोगे तो देखो लॉग वन कितना हो जाता है, जीरो, लॉग जीरो अनडिफाइंड मीन्स ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये थे इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसे, सेकंड काइंड के। अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चन है गाइस, हर टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ मैंने यहाँ पे, 1 से 2 dx बाई रूट एक्स माइनस वन, तो इस फंक्शन को किससे प्रॉब्लम है, 1 से प्रॉब्लम है, तो 1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फिर क्या इसको सोल्व कर लो जस्ट इंटीग्रेशन को, लिमिट कितनी आ गई 2, तो कन्वर्जेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे x बाई रूट एक्स माइनस वन, तो क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन सोल्व करना आना चाहिए, 1 पता चल गया यहाँ पे 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो क्या करोगे x प्लस वन माइनस वन कर दो, अलग अलग क्या करो, डिवाइड कर दो, फिर इंटीग्रेशन को सोल्व करो, लिमिट आ जाएगी 8/3, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कन्वर्जेंट हो गया।
अभी देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x बाई 1 माइनस साइन एक्स, तो क्या पुट करो, साइन एक्स को t पुट कर दो, 1 माइनस साइन एक्स को पुट 1 माइनस साइन एक्स को t पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा माइनस कोस एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास dt आ जाएगा, तो ये बाहर माइनस आ जाएगा, कोई बात नहीं वो तो आपकी चॉइस है ना। तो यहाँ पे हो गई ये मिस्टेक, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस टी, 1 माइनस साइन एक्स को टी, हाँ ये तो ठीक है गाइस, यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 0 से पाई बाई 2 पुट करेंगे तो पाई बाई 0 पुट करेंगे, देखो पाई बाई 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 0 ही आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, एक माइनस बाहर था यहाँ पे और एक माइनस जब 0 करेंगे वहाँ से आएगा, तो लिमिट कितनी आ गई 2 आ गई, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है गाइज, अभी इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया, इसमें दे दिया dx बाई 2x माइनस एक्स स्क्वेयर, तो अब आप बोलोगे कि पॉइंट क्या 0 पे तो क्या होने लग रहा, 0 भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है और 2 भी क्या है हमारा पास यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो इसको कैसे करोगे, x कॉमन ले लो, dx बाई एक्स, इसको क्या कर लो पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड कर लो, वो बता रखा मैंने ओडी में आपको कि क्या इसको 0 से प्रॉब्लम है तो इसको हाइड कर दो, कंप्लीट में 0 पुट करोगे तो 1/2 आ जाएगा, इसको 2 से प्रॉब्लम है तो इसको हाइड कर दो, कंप्लीट में 1/2 पुट करोगे तो ये 1/2 ही आ जाएगा, 1/2 दोनों में था तो कॉमन ले दिया, 0 से 2 dx बाई एक्स प्लस 1/2 माइनस एक्स dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन सोल्व करो log x प्लस log 2 माइनस एक्स, 0 से 2 log a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा इन्फिनिटी, और ये क्या आ जाएगा डाइवर्जेंट आ जाएगा। ठीक है गाइज, उसके बाद सेम ये है, इसको करोगे तो इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन करना और सोल्व करना, हमारे पास क्या आ जाएगा ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये भी इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी उसके बाद देखो गाइज ये तो थे हमारे क्या फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड पे हमारे क्वेश्चंस, ये 3 क्वेश्चन सेकंड काइंड से दे रखे हैं, इनको आप लोगों को क्या करना है ट्राई करना है। ठीक है, अभी उसके बाद कुछ आते हैं टेस्ट हमारे पास, कंपैरिजन टेस्ट 1, कंपैरिजन टेस्ट 2 और एक टेस्ट सिंपल है और 2 रिजल्ट अलग से है, तो टोटल 5 रिजल्ट है। अभी इनको थोड़ा ध्यान से समझना गाइज आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चंस बनेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर होएगा ना जिसमें यूनिफॉर्म एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करेंगे, डिरिचलेट टेस्ट या फिर एबल टेस्ट आएगा, वहाँ पे भी इन्हीं का यूज होगा। अगर आपको ये नहीं आते तो वही बात है, फिर आप गलती करोगे क्वेश्चन सोल्व करने में और फिर बोलोगे, और पता क्या बोलोगे फिर आप कि मैम ने कराया नहीं है लेक्चर में, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा ध्यान से समझना। फर्स्ट टेस्ट क्या बोलता है गाइज, इफ f एंड g आर 2 पॉजिटिव फंक्शन विद fx लेस देन इक्वल टू gx, f और g 2 फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन है और fx gx से क्या है छोटा है हमारे पास, फॉर ऑल x बिलोंग टू a से b, a से ओपन इंटरवल है, क्यों, क्योंकि जो a है ना उस पर फंक्शन के पास डिसकंटिन्यूटी होगी, ऑन क्लोज इंटरवल तो क्लोज होगा लेकिन ए पॉइंट पे फंक्शन के पास डिसकंटिन्यूटी होगी, इसलिए उस पॉइंट को हम क्या करेंगे स्किप करेंगे। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट क्या बोलता है, देन कन्वर्जेंस ऑफ gx, अगर बड़े वाला कन्वर्ज है ना तो छोटे वाला ऑलरेडी कन्वर्ज हो जाएगा, और अगर छोटे वाला डाइवर्जेंट है तो बड़े वाला भी क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट हो जाएगा, रिजल्ट यही बोलता है। इंटीग्रेशन, क्योंकि इम्प्रॉपर इंटीग्रल पे ही बात चलने लग रही है ना, तो इंटीग्रल बात करेंगे a से b इंटीग्रेशन gx dx, अगर ये कन्वर्ज है तो ये ऑलरेडी कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक है, और अगर बड़े छोटे वाला डाइवर्ज है तो बड़े वाला भी डाइवर्ज। ये है रिजल्ट फर्स्ट, कंपैरिजन टेस्ट 1। सीक्वेंस सीरीज में भी पढ़ते थे हम, बट मैंने आपको कराए नहीं थे ये टेस्ट, क्यों, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे भी होने वाले हैं, इसलिए लास्ट लेक्चर में लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल और अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक और जस्ट रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट ही बताया था मैंने वहाँ पे, क्यों, क्योंकि मेरे को पता था ये चीज़ें यहाँ पे भी फिर से बतानी है, और दो चीज़ों को एक बार वो करेंगे अलग अलग लेक्चर में तो टाइम वेस्ट ही है गाइस, इसलिए यहीं पे करने लग रहे हैं। सेम ये रिजल्ट जो है सीक्वेंस के केस में, सॉरी सीरीज के केस में भी अप्लाई होते हैं। अगर बाय चांस क्वेश्चन इंटीग्रेशन की जगह पे सीक्वेंस आ जाए ना, तब भी यही रिजल्ट लगा देना आप लोगों को, अगर आपको पता है कि 2 सीरीज बना ले हम। ठीक है ना, कंपैरिजन टेस्ट सेकंड क्या बोलता है, इफ f एंड g बी 2 पॉजिटिव फंक्शन ऑन a से b, a इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इनफाइनाइट एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस। जब मैंने आपको बताया कि जो ए से है ना वो तो हम पॉजिटिव चेक करते हैं और बी से है वो नेगेटिव चेक करते हैं, लास्ट लेक्चर में भी हमने ये चीज़ें देखी थी कि जब यूसी चेक करने लग रहे थे ना तो ए के तो पॉजिटिव चेक करते हैं और बी के नेगेटिव चेक करते हैं, बी के लेफ्ट हैंड साइड, ए के राइट हैंड साइड। ठीक है ना, तो देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पॉजिटिव, अगर ये एल आ जाती है, नॉन जीरो एंड फाइनाइट आ जाए तो इनका कन्वर्ज डाइवर्ज टुगेदर होगा। अगर जी एक्स जो है वो हमारे पास डाइवर्जेंट है तो एफ एक्स भी डाइवर्जेंट, और जी एक्स अगर कन्वर्जेंट है तो कंप्लीट एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये था कंपैरिजन टेस्ट 2। अब इसके बाद एक रिजल्ट और आता है गाइज, इसमें क्या है, इफ एफ एंड जी आर 2 पॉजिटिव फंक्शन ऑन ए बी, ए इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो ए से क्या हो जाएगा हम ओपन इंटरवल लेंगे।
देन लिमिट एफ टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स बाई जी एक्स जीरो आ जाए। लिमिट देखो यहाँ पे क्या बोला था, एल नॉन जीरो नॉन फाइनाइट, मतलब ऑन नॉन जीरो फाइनाइट। यहाँ पे क्या अगर एल जीरो आ जाए तो क्या, अगर जी एक्स नीचे वाला अगर कन्वर्ज है तो कंप्लीट कन्वर्ज, और अगर नीचे वाला डाइवर्ज है तो कंप्लीट डाइवर्जेंट। जब लिमिट इन्फिनिटी आ जाए, जीरो आ जाए ये कन्वर्ज तो कंप्लीट कन्वर्ज, लिमिट इन्फिनिटी आ जाए ये डाइवर्जेंट तो कंप्लीट डाइवर्जेंट। ये रिजल्ट ये बोलता है, ठीक है। अभी उसके बाद दो रिजल्ट और देखो, ये क्या बोलते हैं गाइज, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए से बी डी एक्स बाई एक्स माइनस ए पावर एन, एक्स माइनस ए पावर एन, ए है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना। तो अगर x माइनस ए पावर n है, अगर n एक से छोटा है तो कन्वर्जेंट, n एक से बड़ा है तो डाइवर्जेंट। जैसे p टेस्ट देखा था ना कि p टेस्ट में क्या होता था, x की पावर p, अगर p एक से ग्रेटर है तो कन्वर्जेंट और लेस है तो डाइवर्जेंट, और 1 पे भी डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे उल्टा होने लग रहा है, x माइनस ए की पावर वो अगर करे तो अगर n एक से छोटा है तो कन्वर्ज होगा और एक से बड़ा हो जाएगा। एक या एक से बड़े पे अगर n एक या एक से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है ना। सेम है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए से बी बी माइनस एक्स, अगर अपर लिमिट है तो इसमें भी सेम है, इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ जो पावर n है ना ये हमारे पास ये एक से छोटी हो। अगर किसी में ऐसे ही दे देना डी एक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस एक्स ए से बी और n 1 ही है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये डायरेक्ट डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि n को कंपेयर करेंगे, n एक से छोटा नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं उसके थ्रू और अच्छे से समझ में आएगा। देखो जैसे क्वेश्चन दे दिया 1 से 2 डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स, तो देखो 1 को तो -1 से प्रॉब्लम है, इस इंटरवल में है ही नहीं, 1 से 2 के इंटरवल में हमारे पास, ठीक है ना। 2 से प्रॉब्लम हुई तो अब आप बोलोगे हमें तो रिजल्ट आपने एफ एक्स जी एक्स बताए। हाँ गाइज मैंने एफ एक्स जी एक्स बताए। अब हम जी एक्स अपने सेल्फ से चूज करेंगे। जैसे जब सीरीज करते थे तो वहाँ पे मैंने देखते थे ना कि पी एन के लिए अगर पी टेस्ट अप्लाई करना है तो एक सीरीज बी एन खुद से अप्लाई कर देते थे, ए एन बाई बी एन करते थे। तो सेम यहाँ पे वही काम करेंगे। क्या करेंगे, जी एक्स खुद से एक फंक्शन लेंगे। कौन सा फंक्शन लेंगे, जिस पॉइंट से डिसकंटिन्यूटी आने लग रही है ना उसी फंक्शन को क्या ले लेते हैं, जी एक्स ले लेते। तो लेट कर लिया जी एक्स हो गया 1/2 माइनस एक्स। अब कंपैरिजन टेस्ट 1 और 2 किए थे ना अभी हमने, तो कंपैरिजन टेस्ट 2 लगा दो। लिमिट एक्स टेंस टू अपर लिमिट है तो अपर लिमिट 2 नेगेटिव लगती है, एफ एक्स बाई जी एक्स करोगे तो 1/1 प्लस एक्स 2 रूट एक्स माइनस ये करेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स बचेगा, 2 पुट करोगे 1/3 नॉन जीरो एंड फाइनाइट। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता था, कन्वर्ज डाइवर्ज टुगेदर हो गए। अगर जी एक्स कन्वर्ज तो कंप्लीट एफ एक्स कन्वर्ज, जी एक्स डाइवर्ज तो कंप्लीट एफ एक्स डाइवर्ज। तो देखो जी एक्स क्या है हमारे पास, जी एक्स है डी एक्स बाई 2 1 से 2 डी एक्स बाई 2 माइनस एक्स। अब इस पे देखो, इस पे ये वाला रिजल्ट अप्लाई कर दो। यहाँ पे b माइनस एक्स अगर n एक से छोटा है तो कन्वर्ज, एक से बड़ा है तो डाइवर्ज। तो देखो n कितना है 1/2 है, इसकी पावर रूट को 1/2 ही लिख सकते हैं ना। ये क्या है हमारे पास, ये एक से लेस आ गया तो एक से छोटा है तो ये कन्वर्ज हो जाएगा। तो ये जी एक्स कन्वर्ज मीन्स कंप्लीट एफ एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, कन्वर्ज आ जाएगा। ठीक है गाइज, समझ आया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2 से 3 डी एक्स बाई एक्स माइनस 2 पावर 1/4 3 माइनस एक्स। तो देखो 2 और 3 दोनों ही पॉइंट हो गए डिसकंटिन्यूटी। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंट ले लेंगे ए जो 2 और 3 के बीच में लाई करता होगा। तो देखो इसको ब्रेक कर दिया, 2 से 3 एफ एक्स डी एक्स को 2 से ए एफ एक्स डी एक्स प्लस ए से 3 एफ एक्स डी एक्स। अब इस पे फंक्शन की वैल्यू पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। अब जब इसमें पुट करोगे तो 2.1 डिसकंटिन्यूटी रहेगा, जब इसमें पुट करोगे लिमिट तो 3 पॉइंट से डिसकंटिन्यूटी होगी। अलग अलग को क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। तो देखो टू टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ 2 से a एफ एक्स डी एक्स एट एक्स इजिकल टू ए। तो 2 से a 1/x माइनस 2 पावर 1/4 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। जी एक्स, अब मैंने बताया था जिस पॉइंट से प्रॉब्लम हो उसी को क्या ले लो, जी एक्स ले लो। तो 2 से प्रॉब्लम थी इस फंक्शन को तो जी एक्स ले दिया 1/2x। कंपेरिजन टेस्ट सेकंड अप्लाई कर दो, लेट लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स बाई जी एक्स। तो करेंगे तो 1/3, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, लिमिट 2 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, नॉन जीरो फाइनाइट। तो कन्वर्ज डाइवर्ज टुगेदर। अब देखो ये एफ एक्स जी एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है हमारे पास, ये कंप्लीट जी एक्स क्या है x माइनस 2 स्क्वायर, पावर कितने 1/4, n कितना हो गया 1/4, 1 से लेस है तो ये क्या हो जाएगा कन्वर्ज। जी एक्स कन्वर्ज मीन्स कंप्लीट एफ एक्स कन्वर्ज। ये तो अभी सोल्व हुआ है 2 से a वाला, अब करेंगे a से 3 वाला। तो a से 3 वाला करेंगे तो इसमें इसको जी एक्स मान लो, क्यों, क्योंकि 3 से प्रॉब्लम है। इसको करोगे तो देखो लिमिट तो 1 0 आ गई, 1 आ गई नॉन जीरो फाइनाइट। अब देखो जी एक्स का इंटीग्रेशन तो ये क्या आ गई, पावर 1 से बड़ी आ गई तो ये तो क्या हो गई n2 हो गया, ये डाइवर्ज हो गया। तो जो अगर एक
डाइवर्ज हो जाए, एक कन्वर्ज हो जाए, तो कंप्लीट जो सम होता है ना गाइज वो क्या होता है हमारे पास, डाइवर्ज होता है। ठीक है ना, जैसे आपको मैं ऐसे बता दी 1 + इन्फिनिटी कर दो तो इन्फिनिटी ही आएगा ना, 1 नहीं आएगा ना, तो इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा, वो डाइवर्ज हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे है, एक इंटीग्रेशन का सम कन्वर्ज आ गया, 2 में ब्रेक कर दिया था ना इसको, ये कन्वर्ज आ गया, ये डाइवर्ज आ गया, तो जो कंप्लीट होगा वो क्या होगा गाइज हमारे पास, वो होगा डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ऐसे इसको क्या करना था, सोल्व करना था। अभी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और है 2 से 3 x² + 1 x² - 4। तो इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर लो, x - 2 x + 2 में। अब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है यहाँ से 2, तो इसको क्या पुट कर दो, gx पुट कर दो, तो gx आ जाएगा 1/x - 2। कंपैरिजन टेस्ट लगाओ, 5/4 नॉन जीरो फाइनाइट, डाइवर्ज कन्वर्ज टुगेदर। gx क्या था, x - 2, पावर कितनी है 1, तो 1 तो क्या हो जाएगी, n > 1 तो आया, <1 नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ये जब डाइवर्जेंट, तो कंप्लीट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो आई होप गाइज आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, सोल्व हो जाते हैं आपसे तो अच्छी बात है। अदरवाइज जब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे ना, अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर आज इवनिंग में या फिर कल मॉर्निंग में आ जाएगा, क्या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, वहाँ पे 3 से 4 टेस्ट करेंगे गाइज। कराने का तो मैं वो टेस्ट भी अब करा देती, बट उससे पता क्या हो जाता, आपके दिमाग में सब कुछ मिक्सअप हो जाता। जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल की जो अभी काइंड स्टडी की है ना हमने, कि फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, या फिर मिक्स मतलब थर्ड काइंड। फर्स्ट काइंड में इम्प्रॉपर इंटीग्रल की लिमिट इनफाइनाइट होगी, सेकंड में फंक्शन अनबाउंडेड होगा, और थर्ड में दोनों ही होंगे। तो ये क्वेश्चंस अभी आप प्रैक्टिस करना, इन क्वेश्चंस को सोल्व करना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करना अपने एग्जाम के बुक के। और उसके बाद हम कल स्टडी करेंगे गाइस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, उसके बाद करेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और फिर पावर सीरीज। ठीक है ना, रियल हो जाएगा 3 से 4 दिन में, डोंट वरी गाइज। ठीक है ना, और रियल और उसके बाद मतलब रियल होते ही कॉम्प्लेक्स के 3 से 4 दिन में कंप्लीट कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन सीरीज आ जाएगी। ठीक है ना, और आपको देखने हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन ऑफ द डे से हमने 26-27 क्वेश्चन किए हैं, डेली के 1 क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो वो 26-27 क्वेश्चन की भी वीडियो डली हुई है, 3 से 4 वीडियो। आप जाके क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज प्ले लिस्ट है उसमें जाके देख लेना, कॉम्प्लेक्स के वहाँ पे लीनियर कॉम्प्लेक्स के डले हुए हैं। और अभी जो चल रहा हुआ है वो हमारा रियल चला हुआ है, तो आप डेली क्वेश्चंस जो कम्युनिटी टैब में डलता है उसको सोल्व किया करो गाइज। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर सोल्व नहीं होता तो कोई बात नहीं, आपको शाम को उसका सोल्यूशन मिल जाता है, वहाँ से ट्राई किया करो फिर उसको समझने की। और अगर तब भी समझ नहीं आता तो संडे को हमारा वीडियो सॉल्यूशन मिल जाता है उन्हीं क्वेश्चंस का। तो गाइज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और मैंने DSSS के भी क्वेश्चंस क्या कराए हुए गाइज, प्लेलिस्ट बना रखी है, लीनियर रियल कॉम्प्लेक्स वहाँ पे कराया हुआ है, तो आप जाके उनको भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अभी टाइम ऐसा है जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा, आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। ज़्यादा थ्योरी करने से कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है ना, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की ना अभी, तो एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होने वाला। फिर कभी ये बोलो कि टाइम कम रह गया, ये हो गया वो हो गया, वो इसीलिए होता है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी होती है, तब होता है ऐसे। अदरवाइज आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो कभी भी टाइम कम नहीं रहता हमारा एग्जाम में। ठीक है ना, तो करते रहो ऐसी क्वेश्चन प्रैक्टिस और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहा करो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, तो मन करता है कि हाँ और ज़्यादा वीडियो बनाओ, मतलब और ज़्यादा, मतलब मेरे को खुद भी करना होता है, बट फिर भी ये होता है कि नहीं इतने बच्चों ने ऐसे बोला तो नहीं करती हूँ, मैं ये करती हूँ। तो आपसे ही मोटिवेशन मिलती है, तो ऐसी सपोर्ट बनाए रखो। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक यू।